अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट साद बट और टिकटिकी की टीम जो है इस वक्त एक ऐसे शॉपिंग मॉल में मौजूद है जहां पे आपको कपड़े तो बहुत से मिलेंगे, लेकिन उस शॉपिंग मॉल की ना तो कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई दरवाज़ा है। जी हाँ, यूएस में कार बूट सेल लगाई जाती थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी इस तर्ज अमल को मद्देनज़र रखते हुए करीम मार्केट के बिल्कुल ही सिग्नल से थोड़े से अकब पे और पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्ट वॉल के बिल्कुल सामने अपनी ही गाड़ियों में कपड़े सेल करना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों की करीम मार्केट में शॉप थी, मुख्तलिफ जगह पे शॉप थी, लेकिन आपको पता है लॉकडाउन की वजह से जो है सारी मार्केट्स तो बंद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियां घर से निकाली और सामान को, अपने जो माल था सारा दुकानों से निकाला और अपनी गाड़ियों में रख के सेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इन दुकानदारों से, इन शॉपकीपर से पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आवाम का आगे से उनको क्या रिस्पॉन्स है कि ये अच्छा। इसमें मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी से उतरना नहीं पड़ता, आप अपनी गाड़ी में ही विंडो शॉपिंग कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में ही यहाँ पे आप सेल परचेज कर सकते हैं। आइए दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो खुद होंडा सिविक में कपड़े बेच रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या ज़रूरत पेश है कि भाईजान अगर उनकी कोई शॉप नहीं है क्यों गाड़ियों में कपड़े सेल कर रहे हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, शुक्र अल्लाह। ये गाड़ी में क्यों कपड़े सेल कर रहे हैं? जी ब्रदर, मेरे ये अपनी एक्सपोर्ट का काम है। ये बेसिकली सारा मेरे अपना ब्रांड का है, 1660 के नाम से है। मेरा सारा माल लंदन एक्सपोर्ट होता है। मेरे ये क्वारंटाइन की वजह से मेरा एक्सपोर्ट रुक गई है, इस वजह से मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा। मैंने अपने दोस्त यार जिनके पास गाड़ी है उनको भी मैंने अपना स्टॉक दिया हुआ है, वो मेरा स्टॉक अपनी गाड़ियों पे लगा के अपनी भी खर्चा निकाल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, वो भी अपना जो क्लोथ का सामान है वो लेके आए हैं और गाड़ी में सेल कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है और आवाम का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं वो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाईजान क्या एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ पे? गाड़ियों में कपड़े सेल कर रहे हैं, दुकानें ख़त्म हो गई हैं लाहौर में? नहीं, दुकानें तो ओपन है, लेकिन हम अगर हुकूमत को हम गलत कहेंगे ये तो कहना बहुत गलत होगा। ठीक है, वो हुकूमत जो कर रही है हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है। उन्होंने शॉप्स वगैरह बंद की हुई हैं कि ज़्यादा उधर गैदरिंग होगी तो इसलिए कोरोना वगैरह जो भी है कोविड-19 वो फैलेगा, उसकी फैलाव को रोकने के लिए उन्होंने जो इकदाम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हुए हैं हुकूमत ने। लेकिन ये है कि हमें तो बच्चों के कपड़े वगैरह तो बनाने हैं, रोज़ी रोटी तो हमने कमानी है बॉस। 2 माह हो गए हम फारग बैठे हुए हैं, अब काम तो करना ही है ना। 1 माह पहले घर में बैठे हैं, अभी थोड़े दिनों के लिए इन्होंने शॉप खोली है, तो सुबह 8 बजे आना है और 5 बजे तो बाद तो कस्टमर निकलता है। लाहौर का कस्टमर 5 बजे से पहले नहीं निकलता। ठीक है, अब क्या किया जाए? फिर कह रहे हैं दोबारा लॉकडाउन कर रहे हैं। तो मसला ये है कि जो कारोबारी तबका है जिसने तो डेली कमाना है और डेली घर लेके जाना है और घर के सिस्टम चलाने हैं, हम हैं, हमारे सेलमैन हैं, लड़के हैं 2 4 5 हैं, बेचारे वो हैं कि जो डेली यहाँ से लेके जाएंगे और घर जाके उनका किचन चलेगा, घर भी उनके रेंट के हैं। अब वो कैसे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे? जीन्स और टी शर्ट और शर्ट्स खरीदी जाए तो बेल्ट तो उनका लाजमी जुज़ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक भाई हैं जो बाइक पे, मोटर बाइक पे जो है वो बेल्ट भी सेल कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान दुकानें बंद हो गई हैं लॉकडाउन से, मोटरसाइकिल पे बेल्ट रख दी। जी सर। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या डिमांड? हुकूमत से क्या डिमांड करें हम? हुकूमत किसी भी आवाम की कोई भी डिमांड को तैयार ही नहीं है, ना ही वो कोई आवाम की डिमांड पूरी करते हैं। अब हमारे छोटे छोटे स्टॉल हैं, गरीब आदमी हैं, हम डेली बेस पे हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हाल है कि वो स्टॉल भी उन्होंने बंद किए हुए हैं, दुकानें भी महसूस टाइम के लिए उन्होंने खोली हैं, वो भी 4 दफ़ा 5 दफ़ा पुलिस चक्कर लगाती है, कस्टमर वैसे ही भाग जाते हैं। पुलिस दिहाड़ी धूड़ी लगा रही है कोई? बस ये कुछ ऐसे मिला जुला रुझान ही है, कुछ वैसे चक्कर लगा लेते हैं, कुछ दिहाड़ी लगा लेते हैं। अच्छा जी, आपको मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई, लोग अपनी गाड़ियों में जो है मिनी शॉप बनाई हुई है और लोग गाड़ियों में कपड़े सेल कर रहे हैं। उसी तरह हमारे साथ एक और भाई यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप ये शॉपकीपिंग का काम करते हैं या कोई और आपका जो शॉप है? नहीं, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। किस यूनिवर्सिटी में टीचर? मैं यूनिवर्सिटी में नहीं, स्कूल में आइकॉन स्कूल सिस्टम धर्मपुरा में टीचर हूँ। भाईजान ये गाड़ियों में लोगों ने कपड़े सेल करना शुरू कर दिए, बेसिकली ये यूएस का तर्ज अमल है, कार बूट सेल कहा जाता है, तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया है, तो क्या कहेंगे कि क्या डिमांड है आपकी हुकूमत से कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कोरोना का। अब हमें ये पता चला है कि हम इस तरह भी काम कर सकते हैं, हमारी इकॉनमी जो है इस तरह बढ़ सकती है। अब जिस तरह मेरे जैसा जो पर्सन है, यंग है, मैं इस तरह अपना बिजनेस करके जो है वो विदाउट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मुझे कोई किराया नहीं देना पड़ रहा, किसी बिल नहीं पे करना पड़ रहा, मैं सिर्फ गाड़ी के अंदर अपना सामान रख के सामान परचेज़ करके उसे सेल कर सकता हूँ। ये बड़ा बेहतर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा हमें इन्हांस करना चाहिए
कि इधर बाकायदा तौर पे जो है जिस तरह की जगह इतनी साथ खाली है, इसको जो है अकोमोडेट, यहाँ पे हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, यहाँ पे हमें जो है पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और जो तो हमें जो बेसिक नीड्स हैं वो होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा जी, जिस तरह से मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की, उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर से भी बात करें कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। जो ये कार बूट सेल शुरू किया गया है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सर, ये कार बूट सेल शुरू किया गया, दुकानें बंद करवा दी गई हैं, लोगों का सोचा नहीं जा रहा कि क्या होगा, सिर्फ कोरोना को मद्देनजर रखा जा रहा है इस टाइम, लेकिन आवाम के फाइनेंस के बारे में भी सोचना चाहिए कि किस तरह से गुजारा होगा लोगों का। आप क्या कहेंगे कि ये जो अमल शुरू किया गया ये ठीक है? यार मेरे भाई, असल में बात ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है ना 2 साल से, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। मुल्क के अंदर से बरकत ही ख़त्म हो गई। कोरोना तो इंटरनेशनल लेवल पे आया हुआ है, मगर पाकिस्तान में वैसी बरकत ख़त्म हो गई है। अब पाकिस्तान में बरकत होगी कि जब मियाँ वापस आएगा लंदन से, यहाँ आके अपना मुल्क संभालेगा, वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। जैसे नवाज शरीफ के आने की देर है, ये कोरोना शरोना सब खत्म हो जाने, क्योंकि मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, ताजिर खुश होगा। यहाँ पे अब देखो ना, ये सड़कों पे इस तरह बेचना, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। दुकानें खुले मगर एक दिन गारमेंट की खुले, अगले दिन ग्रोसरी की खुले, इसे जब सारी खोलोगे तो कोरोना फैलेगा। पुलिस वाले आते हैं, वो हमें तंग करते हैं, हमारे घर का चूल्हा नहीं चल रहा। आपकी मेहरबानी, हमसे गुजारिश है, हमें काम करने दें और ईद की शॉपिंग करने के लिए लोगों को आने दें। हमारे लॉकडाउन से हमारे घर का निज़ाम नहीं चल रहा। भाईजान, गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन खोला था ना हफ्ते वाले दिन, लेकिन अवाम ने तो बिल्कुल कोई एहतियाती तदाबीर अपनाई नहीं है। अवाम बंदे पे बंदा चढ़ गया इचने में, तो अवाम को खुद भी तो कुछ चाहिए। बिल्कुल, आवाम को खुद चाहिए अपनी तहफ़्फ़ुज़ करे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे, मास्क पहन के आएँ, और बाकी जो होगा अल्लाह के हवाले है। अपना सारा सेफ्टी करके फिर आए, यहाँ पे आके शॉपिंग करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बच्चों के करें। अच्छा जी, घर का चूल्हा जलने दें, हर इंसान की यही फरियाद है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, कि घर का चूल्हा जलने दें। तो ये भी जो कार बूट सेल शुरू किया गया है, ये घर का चूल्हा जलाने के लिए शुरू किया गया है। हवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, और ये जो कोविड-19 है, ये एहतियाती तदाबीर से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। अपनी एहतियात करें।